एक औरत मार्च वाली जो आंटियां एक कल्चर है। आप तो हम जिन्स परस्ती के कायल हैं, आपको क्या प्रॉब्लम? आपको तो होश होना चाहिए। अगर मदरसे का मौलवी आपके एजेंडे पे चल पड़ा है तो आप तो उसको सपोर्ट करें। ख़त्म नबूवत के जो मामलात हैं, इस्लाम के मामलात हैं, इसको कैसे हम जो है ना यूनिवर्सिटी लेवल पे या एक आवाम तक हम इसको पहुंचा सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर के ऊपर अगर आप यूनिवर्सिटी कल्चर्स को देखें तो वहाँ पे इल्हाद, लादीनियत और बेहयाई, जिसकी आपने निशानदेही की है, तीनों चीज़ें मौजूद हैं। डेरा गाजी खान यूनिवर्सिटी का जो कैंपस, जिसका मैं डीजी हूँ, हमने ये कोशिश की है कि वहाँ पे अखलाक बाख्ता, बेहयाई के जितने प्रोग्राम हो, कोई भी ऐसा प्रोग्राम ना किया जाए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ का कल्चर ऐसा बन गया कि जिन यूनिवर्सिटियों में बेहयाई के म्यूज़िकल प्रोग्राम्स चलते हैं, वहाँ पे वालिदैन अपने बच्चों को भेजना पसंद करते हैं। यानी हमारे यहाँ तरबियत का जो सिस्टम है वो तबाह हो गया। हमारे यहाँ तालीम बराए तरबियत नहीं रही, तालीम बराए हसूल मादा है। गोया तालीम को एक इन्वेस्टमेंट समझा गया है कि इन्वेस्ट करो और यहाँ से कमाओ। तालीम बराए हसूल मादा का ये नतीजा है कि आप अपने बच्चे को बाहर भेज देते हैं और आप उससे ये सिर्फ तकादा करते हैं कि हर माह पैसे भेजो, तो आपने तो उसकी तरबियत की ही नहीं, वो आपके जनाजे पे भी शामिल नहीं होता। तो ये आप खुद देख सकते हैं, ये है एक बीमारी। इसका हल क्या है? हल ये है, मैं ये समझता हूँ सिद्ध के दिल से, कि ये जो बेहयाई के जितने भी प्रोग्राम्स हैं यूनिवर्सिटियों के ऊपर, रियासती सतह के ऊपर इनके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए। एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की आप बातें करते हैं या आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की बातें करते हैं, तो वहाँ पे भी एक ड्रेस कोड है, चाहे वो उनके कल्चर के मुताबिक है। तो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों को कोई ड्रेस कोड नहीं अपनाना चाहिए। पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों को आप हैरान रह जाएंगे कि वहाँ जब आप बैरूनी मगरब से जो चीज़ें लेके आए हैं ना, मिसाल दे रहा हूँ, फाशी की बात कर लें, वो फाशी भी अगर लेके आए तो उन्होंने भी वहाँ पे लिखा होता है पेरेंटल कंट्रोल 18 साल, पेरेंटल कंट्रोल 16 ईयर, 13 साल। हमारे यहाँ बच्चे को मोबाइल दे दिया जाता है कि जो मर्जी देखता फिरे। तो ये जो अगर आप वहाँ से कोई चीज़ें लाए हैं तो मादर पिदर आज़ादी तो किसी भी मुआशरा कोई भी मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ये जो ट्रांसजेंडर बिल है, ये जो रेनबोस फ्लैग हैं, ये यूनिवर्सिटियों के अंदर इस तरह लहराए जाते हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। ज्यादतियों के बढ़ते वाक़यात, बजाय इसके इसकी रोकथाम या इसके कानून जो है ना वो लागू किया जाए लोगों पे, ज़्यादातर कहा जाता है जी मदारिस में जो है ना ये वाक़यात को ज़्यादातर आम किया जाता है। लोग मदारिस को ज़्यादा जो है ना वो टारगेट करते हैं। इसको आप किस नज़र से मैं देखते हैं? आपको एक बात बताता हूँ, जो आपने सवाल किया है ना, ज्यादती के वाक़यात के ऊपर हमेशा मजहबी तबका आवाज़ उठाता है कि इसको फांसी दो, इसको सजाए मौत दो। तो कौन सा माफिया, मोहब्बती माफिया? एक कल्चर है, एक औरत मार्च वाली जो आंटियां, एक कल्चर है, वो आपके सामने खड़ी हो जाती है कि कैपिटल पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए जी, मौत की सज़ा नहीं होनी चाहिए, ये इस्लाम की जी वहशियाना सज़ाएं। अगर एक बंदा जना बिल जबर कर रहा है, ज्यादती कर रहा है, उसकी सज़ा इस्लाम में मौत है, उसको मीनार पाकिस्तान पे टांगो, हम आपके साथ हैं। लेकिन आप कहते हैं सज़ाए मौत भी ना दो, तो कैसे जराइम रुकेंगे? अच्छा, इसकी लॉजिक, जब भी ऐसी बात होगी ना, जब भी आप कोई हया की बात करेंगे, वो जो आपने दूसरी बात की है जी, वो मदारस को पिन पॉइंट करते हैं जी, मदरसे में ये होता है, मदरसे में होता है। मैं सिर्फ इल्ज़ामी जो आपके तौर पे एक बात कहता हूँ, आप तो हम जिन्स परस्ती के कायल हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है? आप तो कायल हैं। आप तो ट्रांसजेंडर्स और रेनबो फ्लैग का मतलब ये है गेज एंड लेस्बियन के हकूक। आप कैसे पिन पॉइंट कर सकते हैं? आपको तो होश होना चाहिए। अगर मदरसे का मौलवी आपके एजेंडे पे चल पड़ा है तो आप तो उसको सपोर्ट करें। लेकिन ये बात ये होती है कि वैसे मैं ये सिद्ध के दिल से समझता हूँ कि मदरसे के अंदर ये बुराई कतई नहीं होनी चाहिए। ये आम मुआशरे में तो चलो है, अगर है वो वहाँ पे भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन मदरसे को, मस्जिद को और उसके इमाम की ये दोहरी जिम्मेदारी है। वो सिर्फ बुराई नहीं कर रहा, वो तौहीन शाइरिल्लाह भी कर रहा है, मस्जिद के अंदर ये काम कर रहा है, उसको भी हमारा मुतालबा सजाए मौत ही दी जाए। लेकिन फिर आप आ जाएंगे रोकने, आप आ जाएंगे और आप कहेंगे इस्लाम में सजाए मौत नहीं है। अब बताएं हम कहाँ जाएं? यहाँ पे कुछ अर्सा पहले औरत मार्च के ऊपर उन्होंने अपने कपड़े लटका के मदारिस लिखा है, मदरसा लिखा है, जो भी उन्होंने मौलवियों की या इस्लाम की तौहीन की है। एक मुल्क इस्लाम के नाम पे बना है, तो क्या इसको इस्लाम का मजाक नहीं यहाँ पे बन रहा? मैं ये सवाल तो आपको पूछना चाहिए उस जस्टिस से जिसने इस औरत मार्च की आज़ादी दी। उन्होंने चंद शिक्के लिखी थी कि ये काम इस मार्च में नहीं होगा। अब वो मुअज़्ज़ज़ अदालत नोटिस लेके ये काम हो चुका है। आपने जो कहा था नहीं होगा, वो हो चुका है। अब उसके ऊपर एक्शन किसने लेना है? फिर हम एहतजाज करेंगे तो हमें मुतअस्सिब कहा जाएगा, तंग नज़र कहा जाएगा, पर्चे की दरख्वास्त देंगे तो तंग नज़र कहा जाएगा। हमने उस जज के सामने पटिशन भी दायर की हुई है और अल्लाह करे जल्द लग जाए, फाइल हो रही है, और पर्चे की दरख्वास्त भी हम ये एसपी को दे चुके हैं। अब ये मुझे बताएं कि ये तो उस जस्टिस को चाहिए ना कि वो हमारी दरख्वास्त से पहले आज खुद नोटिस लेके कि मैंने ऑर्डर किया है, मेरे ऑर्डरों की तौहीन हुई, लेकिन उसको पसे पुश डाल दिया जाएगा। ये एक माफिया है,
ان کے پیچھے بیرونی ادارے ایجنسیاں بیرونی ایجنڈے ہیں جو ان لوگوں کو یہ ہے اصل میں پاکستانی معاشرے کا یہ چہرہ اصل میں بھی ہے نہیں ہے. یہ پاکستان کی معاشرے کا 1% لوگوں کی بھی ایک کاس نہیں ہے. آپ عورت مار میں دیکھ لیں کتنی خواتین ہوتی ہیں. 1.5 کروڑ کا شہر ہے لاہور, کتنی خواتین تھی, 1% بھی تعداد نہیں بنتی.